गेर नेटवर्क और गेंडर कॉइन दोनों का परिवर्तन जो है वी युग टोकन में हो रहा है, जो कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि बाद में आप गेर टोकन या गेंडर कॉइन को वी युग टोकन में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो कैसे आपको कन्वर्ट करना है, ये कन्वर्जन ज़रूरी क्यों हुआ है, इनके कोर टीम के द्वारा जो अनाउंस किया गया है, पूरा फुल डिटेल में चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कोई लेटेस्ट अपडेट रहती है तो आपको इसी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलता रहता है। तो कैसे आपको कन्वर्ट करना है गेर टोकन को वी युग में और गेंडर कॉइन को वी युग में, क्योंकि बहुत सारे लोग जो गेर में पार्टिसिपेट किए थे वो कॉइन क्रेड ऐप के थ्रू गेंडर में भी पार्टिसिपेट किए थे। जैसे यहाँ पर गेंडर और गेर टोकन की सारी स्टेकिंग रिलीज़ हो चुकी है, स्टेकिंग से आपके हट चुके हैं। और गेर में भी, मतलब गेर गेंडर दोनों की स्टेकिंग रिलीज़ कर दी गई है। तो आपको कैसे कन्वर्ट करना है, सबसे पहले VR क्राउड फंडिंग, ये इस वाले ऐप में आपको एक अकाउंट बनाना है VR क्राउड फंडिंग, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। रेफ़र कोड डालना मस्ट है। ध्यान दीजिएगा, जिस ईमेल आईडी से आपने गेर नेटवर्क में आईडी बनाया था और कॉइन क्रेड के ऐप में गेंडर स्टेकिंग के लिए आईडी बनाया था, दोनों सेम होनी चाहिए। और उसी ईमेल आईडी से आपको VR क्राउड फंडिंग या वी युग ऐप कह लीजिए, इसमें अकाउंट बनाना है। ईमेल तीनों जगह सेम होनी चाहिए, या अगर आप अलग अलग बनाए हैं तो जिसमें ज़्यादा फंड है उसकी आईडी, उसकी ईमेल आईडी से ही आप VR क्राउड फंडिंग में वी युग ऐप में अकाउंट बनाइए। एक गेर टोकन का 1 वी युग मिल रहा है और एक गेंडर का 30 वी युग मिल रहा है। ये कन्वर्जन रेशियो है, स्वैपिंग रेशियो है। तो जब आप अकाउंट बना लेंगे तो अकाउंट बनाने के बाद आप, जैसे सबसे पहला ऐप आपका गेर नेटवर्क ऐप है, यहाँ पर आपके टोटल इनकम में जो भी है उसको आप कन्वर्ट करना जानते ही हैं। जैसे टोटल इनकम में गए, यहाँ पर हमारे पास 100.45 है, तो आप ट्रांसफ़र पर जाएंगे। ट्रांसफ़र पर जाने के बाद 0.45 में से 5 को डिलीट करके लास्ट वाला 4 कर देना है। मतलब दशमलव के बाद जो डिजिट लास्ट में है, अगर 6 है तो उसको डिलीट करके 5 कर देना है, मतलब एक कम कर देना है। तब ये सबमिट करेंगे तो आपका यहाँ से कन्वर्ट हो करके मेन वॉलेट में आ जाएगा। इसके बाद जितनी आप स्टेकिंग लगाए होंगे, ये यहाँ पर जो USDT के ऊपर आपको दिख रहा है गेर, यहाँ पर जब टच करते हैं तो ये रेड में आपको दिखाई देगा, रेड पट्टी में। इसको आप टच करेंगे। इसको टच करने के बाद आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेगा, री स्टेक और ट्रांसफ़र। तो आप ट्रांसफ़र को टच करके 100% सेलेक्ट करके ट्रांसफ़र कर देंगे तो आपका यहाँ रेड पट्टी से हट करके आपका यहाँ पर आ जाएगा कन्वर्ट हो करके। अगर नहीं होता है तो यही काम यहाँ पर भी करना है कि 0.45 या 0.47 है तो लास्ट का 7 हटा करके डिलीट करके उसकी जगह 6 कर देना है। मतलब लास्ट डिजिट को डिलीट करके 1 कम कर देना है दशमलव के बाद जो है। और अगर किसी में दशमलव नहीं है, मान लीजिए 91 है, तो आप वहाँ पर क्या करेंगे कि 90.99 कर सकते हैं। मतलब 0.1 आपको कम कर देना है, तो जिससे कि यहाँ से कन्वर्ट हो करके यहाँ आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ से गेर को गेर नेटवर्क से ले जाना है VR क्राउड फंडिंग, मतलब वी युग ऐप में। वी युग ऐप में ले जाने के लिए आप वी युग ऐप को ओपन करेंगे। यहाँ पर वी युग वॉलेट आपको दिखाई दे रहा है, इस वी युग वॉलेट को आप टच करेंगे। इस वी युग वॉलेट को टच करने के बाद देखिए रिसीव गेर, रिसीव गेंडर, 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। तो आपको करना क्या है, रिसीव गेर को टच करना है। यहाँ पर 2 ऑप्शन है आपका, ये ईमेल के थ्रू और वर्चुअल एड्रेस के थ्रू। ईमेल के थ्रू आपका गेर ऐप से यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा, और वर्चुअल एड्रेस के थ्रू आप जब वर्चुअल एड्रेस टच करते हैं तो यहाँ पर एक एड्रेस आ जाता है वॉलेट का। जैसे आपका मेटामास्क में गेर पड़ा है या ट्रस्ट वॉलेट में पड़ा है तो वहाँ से आप यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन अगर वॉलेट से करेंगे तो उस वॉलेट में आपके पास BNB 4-5 रुपये 10 रुपये की होनी चाहिए। तो चलिए हम सबसे पहले ईमेल को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और आ जाते हैं अपने इस गेर नेटवर्क ऐप पर। यहाँ पर आए और यहाँ पर आने के बाद ये नीचे ऑप्शन आपको देखिए दिखाई दे रहा है सेंड टू वी युग, इसको टच करते हैं, ऊपर ईमेल डालते हैं। ईमेल डालने के बाद यहाँ 100% करते हैं और सबमिट करते हैं।
सबमिट करने के बाद देखिए अमाउंट कैन नॉट बी मोर देन अवेलेबल बैलेंस, तो यहाँ पर भी वही करना है, 0.36 को हटा करके 0.35 कर देना है। अब सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद देखिए यहाँ पर हमको ट्रांजैक्शन पासवर्ड मांगेगा जो कि 4 डिजिट का हमारा होता है, हम यहाँ पर डाल देते हैं। ये हमारा यहाँ पर पड़ गया, हमने वेरीफाई कर दिया। वेरीफाई करने के बाद ये सक्सेस हो जाएगा, सक्सेस लिख कर आएगा, इसके बाद कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ से हम आ जाएंगे, इस ऐप का काम ख़त्म हो गया, इसको हटा देते हैं। अब VR क्राउड फंडिंग या वीयूग में हम जा कर के चेक करते हैं, अभी बैलेंस 0 है, ये देखिए हमारा यहाँ पर आ गया। अब दूसरा काम करते हैं हम, गेंडर स्टेकिंग हमने जो कॉइन क्रेड ऐप में किया था, यहाँ पर देखिए जितना आपके पास इस जगह से स्टेकिंग वगैरह से है, इसको आप ट्रांसफ़र करके यहाँ से सब ला करके यहाँ ऊपर आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर कर लेना है, यहाँ पर कर लेना है। यहाँ पर भी वही दशमलव अगर हटा 10 नहीं हो रहा है तो 0.45 है तो 5 को हटा करके 4 कर दीजिए, मतलब 0.44 कर दीजिए, तो यहाँ सब जगह से हो जाएगा। अब आपकी जो स्टेकिंग लगी थी वो कैसे हटेगी, उसके लिए आपको यहाँ पर जाना है गेंडर वॉलेट पर। गेंडर वॉलेट पर जाने के बाद आपको ये ऑप्शन दिख रहा है ट्रांसफ़र इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर जाना है और यहाँ पर जाने के बाद आपको ये ट्रांसफ़र टच करना है। ट्रांसफ़र टच करने के बाद ये सक्सेसफुली एक हो गया। फिर आपको गेंडर वॉलेट में जाना है, ट्रांसफ़र इन्वेस्टमेंट करना है, फिर यहाँ पर एक और है, ये भी आपका सक्सेसफुली हो गया। अब गेंडर वॉलेट को टच करते हैं, ट्रांसफ़र इन्वेस्ट पे जाते हैं, कोई डेटा नहीं है, हमारा सब ट्रांसफ़र हो चुका है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको 230.67 गेंडर है, इसको हमको सेंड टू वीयूग का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर वही ईमेल डालना है। ईमेल डालने के बाद जो हमारा VR क्राउड फंडिंग या वीयूग ऐप में कह लीजिए है, 100% टच किया, सबमिट किया। सबमिट करने के बाद वही चीज़ लिख कर आ रहा है, तो 0.68 की जगह पर 0.67 कर देते हैं, सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद यहाँ पर भी पासवर्ड मांग रहा है, हम देखते हैं हमारा पासवर्ड यहाँ पर भी वही है, ये इनवैलिड विड्रॉल पिन बता रहा है, तो यहाँ पर कुछ दूसरा है। जैसे ही हम डालेंगे वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, कहाँ पर, VR क्राउड फंडिंग में। तो चलिए अब हम चलते हैं ऐप से, आपको ट्रांसफ़र करके बताते हैं। रिसीव गेयर हम यहाँ पर टच करते हैं। रिसीव गेयर को टच करने के बाद वर्चुअल एड्रेस, यहाँ से इस एड्रेस को कॉपी किया। इस एड्रेस को कॉपी करने के बाद हम अपने ट्रस्ट वॉलेट में आ जाते हैं, क्योंकि हमारे ट्रस्ट वॉलेट में पड़ा है कुछ गेयर, उसको भी हम यहाँ से ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये आ जाते हैं हम, यहाँ पर ये गेयर हमारा कहाँ है, यहाँ पर आने के बाद हम सेंड पर जाते हैं। सेंड पर जाने के बाद इस एड्रेस को यहाँ पर पेस्ट करते हैं। लास्ट में 91 है, इसको देख लेते हैं, लास्ट में यहाँ पर भी 91 है, और इसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम कर देते हैं। मैक्सिमम करने के बाद नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद हमारे वॉलेट में ध्यान दीजिएगा कुछ ना कुछ 10-15 रुपए की BNB होना चाहिए, कन्फर्म कर देते हैं, और इसके बाद ये यहाँ से प्रोसेसिंग हो जाएगी। अब प्रोसेसिंग होने के बाद थोड़ी देर में हमारा बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा। 8000 समथिंग हमने वहाँ से मारा है, और यहाँ पर 16,612 पहले से है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखना है कि वीयूग से विड्रॉल लेने के लिए हमें यहाँ पर मिनिमम 13 USDT या मिनिमम 23 USDT जो है इन्वेस्ट करना है। अदरवाइज जितनी बार ये रिलीज़ करेंगे उतनी बार विड्रॉल लेने के लिए हमें यहाँ पर 1 USDT डिपॉजिट करना पड़ेगा एज ए ट्रांजैक्शन फ़ीस। तो ये एक साथ तो रिलीज़ नहीं करेंगे, 5-5% अगर करके रिलीज़ करते हैं तो आपका तब भी जो है लग जाएगा 20 USDT, क्योंकि 5-5% करके रिलीज़ करने की बात इनकी कोर टीम ने कहा है। तो अब आपको 23 USDT लगाने पर फ़ायदा क्या होगा कि 23 USDT लगाने के बाद आपको विड्रॉल भी मिलेगा, और ये 23 USDT 260 दिन के बाद आपका 10% रिवार्ड के साथ रिटर्न हो जाएगा। और अगर 13 USDT आप लगाते हैं तो कोई रिटर्न नहीं होगा, विड्रॉल आपको मिलता रहेगा। ये कोई मेरी वित्तीय सलाह नहीं है, आपकी मर्ज़ी, आप लगाना चाहें तो लगाएं, ना लगाना चाहें तो ना लगाएं। लेकिन अगर आपको लगाना है तो आपको कहाँ पर जाना है, USDT वॉलेट में जाना है। USDT वॉलेट में जाने के बाद आपको यहाँ पर बाई USDT पर जाना है। बाई USDT पर जाने के बाद यहाँ पर ऊपर कम 91 के रेट से इनका USDT मिलेगा, आपको यहाँ पर
कम से कम 2200 अगर डालते हैं तो 24 आ जाता है। तो आप 2100 डालेंगे तो 23 मतलब 2100 डाल करके आप सबमिट करेंगे तो इनका 2 ऑप्शन आता है। एक बैंक ट्रांसफ़र है जिसमें IMPS RTGS निफ्ट कर सकते हैं। UPI इनकी करेंटली होल्ड है तो कंटिन्यू पर जाएंगे। कंटिन्यू को जैसे ही टच करेंगे आपका यहाँ पर इनका अकाउंट नंबर और अकाउंट होल्डर नेम और IFSC कोड, यहाँ पर आपको इतना ही अमाउंट भेजना है RTGS निफ्ट या IMPS करना है। ध्यान दीजिएगा, आप अकाउंट में UPI ऐप गूगल पे, फ़ोन पे, अमेज़न पे या पेटीएम से ना करिएगा, क्योंकि ये जो होता है वो UPI ही ट्रांजैक्शन माना जाता है, भले ही आप अकाउंट के थ्रू करें। इसलिए जहाँ पर IMPS RTGS निफ्ट की व्यवस्था हो वहीं से करिएगा। जैसे SBI योनो ऐप में है और यूनियन बैंक के कुछ ऐप में है, जहाँ पर स्पेशली या BOB कनेक्ट में है, वहीं से आप कीजिएगा, क्योंकि स्पेशली IMPS RTGS निफ्ट ही ये स्वीकार कर रहे हैं। UPI अभी इनका होल्ड है। जब UPI होल्ड हट जाएगा तब आप किसी भी ऐप से इनके UPI पर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी रही। और एक बात की, इनका कन्वर्जन क्यों ज़रूरी हुआ, जैसा कि आप जान रहे हैं गेंडर कॉइन और गेर टोकन ये दोनों नेटवर्किंग के टोकन हैं और इनका VYUG मेटावर्स आ रहा जो कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, रियलिस्टिक प्रोजेक्ट है। अभी तक ऐसा मेटावर्स आया नहीं है। तो यहाँ पर बड़े बड़े इन्वेस्टर जो है वो गेर टोकन, इनका नेटिव टोकन था युग का, तो इसलिए यहाँ पर बड़े बड़े इन्वेस्टर, कैपिटल्स, वेंचर्स वो आ नहीं रहे थे कि नेटवर्किंग टोकन में प्राइस बहुत ज़्यादा डंप पंप होती रहती है। इसलिए इनको कन्वर्ट करना पड़ा, सारी स्टेकिंग गेंडर की, गेर की हटा करके। ये इनके कोर टीम की जो है कही गई बात है जो कि हम आपको बता रहे हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि VYUG मेटावर्स बहुत ही रियलिस्टिक मेटावर्स है इनके व्यू के अनुसार, इनके डेमो के अनुसार। तो इसलिए इसका प्राइस VYUG का बहुत ही अच्छा पंप कर सकता है फ्यूचर में। तो आपको यहाँ से एक अच्छा बेनिफिट हो सकता है। ध्यान दीजिए, ये कन्वर्ज़न आप शनिवार तक, आज ही के दिन शाम तक कर लीजिए, नहीं तो इसके बाद हो सकता है कि ये कन्वर्जन में भी कुछ टर्म एंड कंडीशन लगा दें। और अगर आपको निर्बाध लगातार विड्रॉल चाहिए VR क्राउड फंडिंग VYUG ऐप से VYUG टोकन का, तो 23 USDT लगाने पर आपको 10% रिवार्ड के साथ वापस होगा और 13 USDT लगाने के बाद आपको विड्रॉल मिलता रहेगा, लेकिन कोई भी रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। एक नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।